Hello everyone. So as we know DPSPs are very important for our examination और I'm sorry तो इसीलिए मैं एक वन पेजर आपके लिए DPSPs के बारे में लेके आ गया हूँ. द DPSPs आर डिवाइडेड हियर. DPSPs को डिवाइड किया गया है on the basis of socialist principle, on the basis of Gandhian principle, on the basis of liberal intellectual principle. Okay. अब देखो इसमें और साथ साथ मैंने यहाँ पे amendments भी दिए हैं. I have also given the amendments. Every year 1 to 2 questions are there. Okay, every year 1 to 2 questions are there in the prelims examination. So this makes it a very important topic. एंड हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, शॉर्ट सेशन रखेंगे ताकि देखो ऐसे शॉर्ट स्निपेट सीरीज लाते रहूंगा जिससे आपके मैक्सिमम चीजें कवर हो सके. ओके, ठीक है. एंड ये जो डिवीजन है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, इट इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको ऐसे डिमार्केट नहीं करता है ना. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको डिमार्केट नहीं करता है. ये हम अपने कन्वीनियंस के लिए करते हैं. ठीक है, देखो सबसे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल. आपको क्या याद रखना है, सोशलिज्म का मेन मोटिव क्या रहता है. वो आर द सोशलिस्ट पीपल. इनका मेन मोटिव ये होता है कि इक्वालिटी बनी रहे. ओके, इक्वालिटी. अब देखो सब चीज इक्वालिटी से रिलेटेड है. आई एम नॉट टेलिंग यू टू रिमेंबर द आर्टिकल्स. आर्टिकल्स आपके स्टेट पीसेस में आते हैं, बट आपको ये चीज पता होना चाहिए क्या डीपीएसपी में मेंशन्ड है, उसके अंदर क्या सोशलिस्ट में है, क्या चीज है आपके गांधीयन प्रिंसिपल में है. इसका आपको डिमार्केशन पता होना चाहिए. ओके, ओके. promote welfare state by ensuring socio-economic justice and political justice. ठीक है, आपको सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टर्म्स में जस्टिस चाहिए, आर्टिकल 38 है. ठीक है, इनकम इनइक्वालिटीज को कम करना है. मतलब ये नहीं करना कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है. ठीक है, और ये इंसर्ट हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. 39A ये लेबर लॉस से रिलेटेड है. ओके, लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, इक्वालिटी. देखो फिर से इक्वालिटी आ रहा है. ओके, 39B. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ओके, टू सर्व कॉमन गुड. ओके, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है कि वेल्थ का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि गरीब लोग गरीब ना रहे. ओके, 39C प्रिवेंशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. कुल मिला के वही बात है कि एक इंसान की, देखो दीज आर वेरी सिमिलर, बात एक टाइप की हो रही है ना. 39D equal pay for equal work, men and women. It also promotes gender equality. ये जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट करता है. ओके, 39E प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड हैजार्डस कंडीशन. वर्कर्स को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम हैजार्डस एंड, ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या करना है, फैक्ट्रीज ये जनरली लेबर्स के लिए बनाया गया. सोशलिस्ट प्रिंसिपल का मतलब ही क्या है, सोशलिज्म वर्ड ही आपके रशियन रेवोल्यूशन से आया था. दे आर दीज लॉज आर प्रो लेबर. तो आप देखो सारे प्रो लेबर लॉज है, चाहे इनइक्वालिटी कम करना है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी करनी, इक्वल पे फॉर इक्वल बर्थ वर्क, वेल्थ कंसंट्रेशन, जो सेठ लोग रहते हैं उनके हाथ में वेल्थ कंसंट्रेशन ना हो. ठीक है, और 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था इंश्योर चिल्ड्रंस डेवलपमेंट प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, अब हम बात करेंगे गांधी जी. ठीक है, अब देखो गांधी जी की अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो गांधी जी के प्रिंसिपल्स क्या क्या थे. ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज की बात करते थे गांधी जी. कॉटेज इंडस्ट्री, व्हाट ही, देखो खादी, खादी चरखा, ही प्रोमोटेड खादी चरखा, सेल्फ इंडियनाइजेशन. व्हाट ही गांधी जी क्या बोलते थे कि रूरल इंडिया में द हार्ट ऑफ इंडिया लिव्स इन द रूरल एरिया. ठीक है, प्रोवाइड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. ठीक है, देखो गांधी जी जैसे कि आप देखो हिस्ट्री से कोरिलेट करो, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या किया था गांधी जी, अपने दोस्त के अगेंस्ट गए थे, अंबालाल साराभाई, और उनकी सिस्टर अनसुईया बहन ने गांधी जी को सपोर्ट किया था कि हाँ वर्कर्स, क्योंकि फेमाइन आया था, लेबर स्ट्राइक्स हो रहे थे कि भाई फेमाइन की वजह से क्या होता है कि भाई लेबर्स को बोनस दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए. तो गांधी जी उनके हक के लिए लड़े थे, और इसी चीज के लिए अहमदाबाद मिल हैंड एसोसिएशन, वर्कर्स एसोसिएशन भी बनाया था. और यहाँ पे ही गेव द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप. ओके, ट्रस्टीशिप की भाई जो ओनर्स रहते हैं वो ट्रस्टीज, दे आर द ट्रस्टीज फॉर वेलफेयर ऑफ देयर लेबर्स. ओके, और एक और प्रिंसिपल दिया था सिंडिकलिज्म. सिंडिकलिज्म बोला था कि लेबर्स को आपस में अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यूनियन बना के रहना चाहिए. ओके, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इन प्रिंसिपल से गांधी जी ये बोलते थे. हरिजन, ओके,
ही प्रोमोटेड द प्रोटेक्शन ऑफ हरिजन, SC ST एंड वीकर सेक्शन के प्रोटेक्शन। ठीक है, गांधी जी वॉज टोटली अगेंस्ट अल्कोहल को सिन मानते थे। ये देखो, अल्कोहल ड्रग्स इन सब के बारे में मना किया था। गांधी जी बिलीव्ड, भाई गौ माता है ना, गाय को रखना, ही वॉज वेरी मच प्रोमिनेंट गौ माता। ठीक है, तो प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज एंड एनिमल हस्बेंड्री, इंप्रूव एनिमल हस्बेंड्री को इंप्रूव करने के लिए स्लॉटरिंग हाउस इन सबको बंद करने के लिए बोला था। ठीक है, तो गांधीयन प्रिंसिपल। अब लिबरल प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल में आप देखोगे क्या क्या चीजें थी। अच्छा, ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था। लिबरल, लिबरल ये वेस्टर्न थॉट्स, प्रोग्रेसिव आइडियाज होंगे। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 44, द नंबर इटसेल्फ इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा, उत्तराखंड इन सब में लाया जा रहा है चीजें। ओके, 45, ओके, प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेके आना है ना। ये किसके थ्रू आया था? RTE, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन, ये सब लिबरल प्रिंसिपल्स है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये काफी बार PYQs में पूछा जा चुका है। 6 से 14 ईयर्स के लिए। अब बोलेंगे भाई 14 के ऊपर से ज्यादा वालों के लिए क्यों नहीं? भाई हमारे देश में गरीब देश था, हमारे उतनी रिसोर्सेस थी नहीं हमारे पास कि हम सबको फ्री एजुकेशन, सबको सारी चीजें दे पाए। ठीक है, ओके। 41A, इम्प्रूव इन्वायरमेंट फॉरेस्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इन्वायरमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, क्योंकि उससे पहले इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्या स्टेट लिस्ट में आया करता था, उसको धीरे से कॉन्करेंट लिस्ट में ले आया गया है। ये भी देखो लिबरल प्रिंसिपल्स ही हैं। ओके, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल कल्चर। ठीक है, ये कल्चर प्रोटेक्शन ये सब अंग्रेजों के काम थे। ओके, तो इंडिया में भी ये DPSPs में लाया गया। ओके, सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी 50, याद रखना यहाँ पे लेजिस्लेटिव नहीं है। There we not have, do not have legislative, judiciary and executive. 51, promote international peace and maintain justice. सब इंटरनेशनल देखो इसको, इस व्हाट आई विल डू, मैं इसका जो PDF है, ओके, आई विल शेयर इट इनटू द टेलीग्राम चैनल ऑफ सिविल सोल्जर, सिविल सोल्जर के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली पढ़ लेना। अब DPSP के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीजें अपन और देख लेते हैं। विल सी सम ऑफ द बेसिक थिंग्स अबाउट DPSP। देखो, DPSP की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द DPSPs, अगर आपसे पूछते हैं कि ये किस टाइप का कंसेप्ट है, ठीक है, दे आर सेड टू बी पॉजिटिव कंसेप्ट। कुछ कुछ चीजें जो एग्जाम में आते हैं, क्यों? क्योंकि स्टेट के लिए गाइडलाइंस का काम करते हैं कि भाई आपके गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किससे मोटिवेटेड है? ये कहा गया, एनवायरमेंट वाला भी देख रहे थे ना अपन, या दिस वन, इससे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना है, इससे राइट टू एजुकेशन बना है। ठीक है, तो लॉज गवर्नमेंट इससे बनाती है, सो दे आर पॉजिटिव। ठीक है, दे आर नॉन इन्फोर्सेबल। अगर आप भाई कोई अगर चले जाता है कोर्ट में कि भाई DPSP स्टेट फॉलो नहीं कर रही, तो क्या हो जाएगा? कोर्ट इस पे कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाएगी। जैसे फंडामेंटल राइट्स, अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स टूटते हैं, तो आर्टिकल 32 एंड 226 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट चले जाएगा। ठीक है, उसको कंपनसेशन मिलेगा। यहाँ पे ये चीज कुछ भी नहीं है। ठीक है, दे आर लीगली नॉन बाइंडिंग। क्या ये स्टेट्स पे बाइंडिंग है? नहीं, क्योंकि इतने रिसोर्सेस नहीं है। बट हाँ, स्टेट के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है। अगर स्टेट ने इस पे सही से काम नहीं किया, तो हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में उनको सैंक्शंस देखने को मिले। हाँ, जुडिशियल जजमेंट, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, इन सब में इनका इंटरप्रिटेशन लिया जाता है और इसके थ्रू डिसीजंस दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स इन सब में दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? यस 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 यस, हाँ, ठीक है। तो ये हमने DPSPs के बारे में देखा। ये किस पार्ट में आता है? पार्ट 4 में आता है। ठीक है, इट हैज बीन अमेंडेड मल्टीपल टाइम्स अमेंड किया गया है। इन चीजों को देखो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। ओके, छोटा सा वीडियो रहेगा ये 10 मिनट का। ओके, इसको मल्टीपल टाइम्स करो, आपके दिमाग में चीजें बैठेगी। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से गारंटी बनेगा ही बनेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय।